कहाँ से शुरू करूं, किस किस की तारीफ करूं? भाई शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन बादशाह के नाइट्स की आज जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट मैच करने आए हैं या फिर सनराइजर्स हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर तोड़ने आए हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई। शायद अगर रिंकू 4 बॉल और खेल लेते तो ये स्कोर खत्म हो सकता था, या आंद्रे रसल भी उस स्कोर को तोड़ सकते थे, लेकिन कसर थोड़ी सी रह गई। सेकंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ टाटा आईपीएल अब तक का केकेआर ने सेट कर दिया है, 272। नमस्कार, हेलो जी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीबीएच आयुषी यानी कि टू बी ऑनेस्ट आयुषी में। और शुरुआत करते हैं वापस टॉस से। तो भाई केकेआर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला भाई उनके फेवर में किस हद तक साबित हुआ, अगर आपने मैच देखा है तो आपको पता होगा, अगर मैच नहीं देखा है तो आप यहाँ देख लीजिए, मैं बता दूंगी मैं क्यों हूं यहाँ पर। तो भैया शुरुआत होती है फिल सॉल्ट और नारायण से। ये दोनों आए थे केकेआर के ओपनर्स बन के, लेकिन वो गाना आपने सुना है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अब 17-18 साल का तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि 8 गेंदें गिर चुकी है, केकेआर के खाते में 8 रन आ चुके हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के खाते में एक भी रन नहीं आया। अगर आपने पहले कभी ऐसा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन 4 ओवर तक 26 रन केकेआर के बन चुके थे। देख के लग रहा था कि इस बार कुछ अलग ही होने वाला है मैच में, लेकिन समझ नहीं आया कि दिल्ली कैपिटल्स ने चौथे ओवर में नोकिया को क्यों नहीं भेजा, जबकि वो उनका फास्ट बॉलर है। और ये लोग धड़ाधड़ रन बना रहे थे भाई, क्या लंबे लंबे छक्के, क्या लंबे लंबे चौके। जो भी बॉलर आ रहा था, अच्छे बॉलर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, लेकिन सब पिट के जा रहे थे बहुत बुरी तरीके से। चौथे ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स होश में आई। उन लोगों ने ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में थोड़ा सोच विचार किया, आपस में बातचीत की और उसके बाद नोकिया को भेजा। नोकिया को भेजने का फायदा हुआ, फिल सॉल्ट का विकेट आपको मिला, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि स्ट्राइक पर थे नारायण। और इनफैक्ट उन्होंने आज इतना कमाल किया है, इतने रन मारे हैं, इतने छक्के, इतने चौके कि दिल्ली कैपिटल्स बोलने लग गई थी नारायण ना। वहां पर दूसरी ओर बादशाह बैठे हुए थे अपनी टीम के साथ, बहुत खुश नजर आ रहे थे। एक बार के लिए तो लग रहा था कि नारायण आज अकेले ही कमाल कर देंगे, अकेले ही पूरा खाता क्लोज कर देंगे केकेआर का। लेकिन भाई केकेआर के पास क्या शानदार प्लेयर्स है, आंद्रे रसल है, रिंकू सिंह है, लेकिन आज एक और प्लेयर आया, 18 साल का लड़का, पहली बार आईपीएल में खेल रहा है, पहली बार आईपीएल की इनिंग्स में 50 क्रॉस की है। कौन है ये प्लेयर? रघुवंशी, केकेआर के इम्पैक्ट प्लेयर, जिन्होंने रज कर इम्पैक्ट दिखाया है आज के मैच में। भाई एक तरफ क्रीज पर थे सुनील नारायण है, तो वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, तो जहां दूसरी तरफ ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी लंबे लंबे छक्के और चौके लगा रहे थे, इन्होंने कहा कि भाई डेब्यू है आज हमारा, आप साथ में हैं ही तो फिर टेंशन की क्या बात। और स्कोर काफी अच्छा इन लोगों ने मिलकर खड़ा किया, उन्होंने भी लंबे लंबे छक्के मारे और बहुत ही शानदार डेब्यू किया। डेब्यू भी ऐसा कि पहले ही मैच में उन्होंने अपनी 50 जड़ दी। स्कोर बोर्ड वैसे यहाँ पर लगा हुआ है, आप सबके रन देख ही सकते हैं, लेकिन सुनील नारायण ने भाई साहब जब वो आउट होकर आए थे, बादशाह समेत पूरी टीम खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए तालियां बजा रही थी। और क्यों ना बजाए भाई, इतनी शानदार पारी खेली। लेकिन अभी उनकी पारी एंड नहीं हुई थी, लंबा चले है वो, बताती हूँ मैं। सुनील नारायण के 23 रन बने थे, जिसके बाद आपके पास मौका था डीआरएस लेने का, जो दिल्ली कैपिटल्स ने नहीं लिया। एक बड़ी गलती हुई है ऋषभ पंत से, क्योंकि अगर तब डीआरएस ले लिया होता तो इतना बड़ा स्कोर शायद केकेआर सेट नहीं कर पाती। क्यों नहीं लिया ये डिसीजन, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली ऐसे मौकों पर चूकते नहीं है ऋषभ पंत, वो समय पर डीआरएस ले लेते हैं। और उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला लिया, लेकिन 15 सेकंड के बाद, तो तब तक आपका टाइम जा चुका था और ये बहुत बड़ी गलती आपके ऊपर भारी पड़ गई। अब उसके बाद विकेट जाता है सुनील नारायण का, जो लिया है मिचेल मार्श ने, लेकिन फिर रघुवंशी का भी विकेट गया, जो वापस से नोकिया ने लिया। जिसके बाद शायद से दिल्ली कैपिटल राहत की सांस ले पाई थी, क्योंकि काफी ज्यादा डगमगाती हुई नजर आ रही थी। उनके फील्डर्स भी कैच मिस कर चुके थे, डेविड वार्नर ने कैच मिस किया था, खलील ने कैच मिस किया था। वो कैचेस अगर मिस नहीं हुए होते तो आज दिल्ली कैपिटल्स को इतनी बुरी हार होम ग्राउंड पर नहीं देखनी पड़ती। ये दो मेजर विकेट्स जाने के बाद क्रीज पर आते हैं, स्ट्राइक पर आते हैं आंद्रे रसल और कप्तान साहब यानी कि श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने भी आज अच्छा खेला, आंद्रे रसल ने भी कोशिश तो की थी कि किसी तरह गाड़ी को खींच लो और 50 तक पहुंच जाओ, लेकिन पहुंच नहीं पाए। कोई बात नहीं, उन्होंने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आज भी अच्छा परफॉर्म किया, लंबे लंबे छक्के और चौके मारे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की अगेन एक गलती, आप पहली चीज बॉलिंग बेकार कर रहे हो, इतने लंबे लंबे शॉट्स मारने का इनको मौका मिल रहा है। हालांकि
ग्राउंड छोटा था जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया और इनके पास टॉस भी ये जीत चुके थे, पहले बैटिंग करने की सहूलियत थी तो उसका पूरी तरह से फायदा उठाया, लेकिन आपने बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं की थी, काफी गेंदें बहुत बेकार गई थी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। उसके बाद आप मिसफील्ड भी कर रहे हो। सुमित ने एक मिसफील्ड उनसे हुआ था जिसकी वजह से आंद्रे रसल वापस स्ट्राइक पर आ गए थे, भारी गलती आपके लिए साबित हुई। लेकिन इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की अच्छी बॉलिंग हमें देखने को मिली थी ईशांत शर्मा की। आंद्रे रसल को उन्होंने आउट किया, बेहतरीन यॉर्कर डाला, इतना अच्छा यॉर्कर डाला कि आंद्रे रसल ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब ये गेंद तो मैं नहीं ही खेल पाता। इनफैक्ट वो गिर भी गए थे। वेरी गुड बॉल, बहुत अच्छी तरीके से बोल्ड किया। एवरीवन वाज हैप्पी। ऑफ कोर्स ऋषभ पंत ने राहत की सांस तो ली, लेकिन तब तक गेम हाथ से निकल चुका था, गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, रेलगाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे फिनिशर रिंकू सिंह, जैसे कि इरफान पठान कहते हैं, नन्ना सा मुन्ना सा रिंकू सिंह। तो उन्होंने आज छोटी पारी खेली, लाजवाब पारी खेली, लेकिन एक शॉट उनका बहुत ही अच्छा था। वो था एक हाथ से छक्का जड़ना, जो इससे पहले हमने धोनी का देखा था। और ऋषभ पंत वाज लाइक कि ब्रो ये छक्का तो मैं मारता हूँ, मेरा वाला शॉट तू क्यों कॉपी कर रहा है। बट अब क्या कर सकते हैं, नए खिलाड़ी है, आईपीएल ही तो मौका होता है नए खिलाड़ियों के लिए चमक के निकलने का। तो ये थी केकेआर की धुआंधार पारी। मेरे हिसाब से, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आंद्रे रसल और रिंकू सिंह अगर थोड़ा सा और चल जाते तो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने आईपीएल का सबसे बेहतरीन दूसरा यानी कि सेकंड बेस्ट स्कोर जड़ दिया है। बादशाह वाज वेरी हैप्पी, यानी कि एसआरके, और ऑफ कोर्स बाकी के सारे प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा ही खुश थे। दिल्ली कैपिटल्स की अब क्या बात करें, इतने बड़े स्कोर के बाद हमें पता था कि दिल्ली कैपिटल्स कुछ नहीं कर पाएगा। बट ठीक है, आपको बता देते हैं कि केकेआर की बॉलिंग कैसी थी, क्योंकि एक बार के लिए हमें ये लग रहा था कि शायद ये बैटर्स की पिच है, बहुत लंबे लंबे छक्के और चौके देखने को मिल रहे हैं, तो शायद दिल्ली कैपिटल्स का भी यही हाल देखने को मिले, क्योंकि उनके पास डेविड वार्नर है, उनके पास ऋषभ पंत है। लेकिन जब डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग के लिए आई तो ऐसा लग रहा था पिच ही बदल दी इन लोगों ने, कुछ तो घपला किया है। अर्ली विकेट्स खो दिए इन लोगों ने। आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से ओवर में विकेट गए। पावर प्ले में ये कुछ नहीं कर पाए, जहां आपके पास मौका होता है, अगर इतना बड़ा स्कोर आपको चेस करना है तो पावर प्ले में आपको कम से कम 50, 60 या 70 तक कर देना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर पाए, आपके जल्दी जल्दी विकेट गिर गए। टॉप बैटिंग ऑर्डर कह सकते हैं कि फेल हो गया दिल्ली कैपिटल्स का। तो अब टॉप बैटिंग ऑर्डर किस हद तक फेल हुआ है वो आप जान लीजिए। पृथ्वी शॉ गए दूसरे ओवर में, उसके बाद मिचेल मार्श गए तीसरे ओवर में, उसके बाद अभिषेक पोरेल, आपको याद होगा इम्पैक्ट सब के तौर पर आते हैं, पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था, या शायद पिछले से पिछली बार परफॉर्म किया था, इस बार नहीं परफॉर्म कर पाए, वो चौथे ओवर में चले गए। उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी संभालने की कोशिश करने ही वाले थे, लेकिन डेविड वार्नर चले गए पांचवें ओवर पे। फिर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, इन दोनों का विकेट गया है 13वें ओवर में, यानी कि एक ही ओवर में 2 विकेट। ऋषभ पंत का बड़ा विकेट गया था, लेकिन अक्षर पटेल आज 0 पर ही आउट हो। तो भैया यहाँ पर कमान संभालने वाले थे ऋषभ पंत और स्टब्स, लेकिन इतना बड़ा स्कोर चेस करने के लिए 2 प्लेयर्स काफी नहीं है, बाकी किसी ने साथ दिया नहीं। इन लोगों ने अच्छी पारियां खेली। गेस करो दोनों को आउट किसने किया है? ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने पिछली बार काफी मिस फील्डिंग की थी, कैचेस ड्रॉप किए थे और गालियां भी खाई थी सबसे, चक्रवर्ती। फाइनली ही इज बैक इन गेम। 3 विकेट लिए हैं और ये 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। उनके अलावा वैभव ने 3 विकेट लिए, लेकिन इन लोगों ने गलती पता है क्या की? ये सीधा गेंद दे रहे थे फील्डर के हाथ में, सारे कैच आउट होते जा रहे थे। उसके अलावा अब बात करेंगे हम केकेआर की नहीं, एक्चुअली आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर की, मिचेल स्टार्क। फाइनली उन्होंने खाता खोला अपना। आई एम श्योर अब तक गंभीर बोल रहे होंगे कि भैया इतना पैसा दिया है तुझे, तेरा खून कब खोलेगा फैजल? खून खोल गया मिचेल स्टार्क का। 2 विकेट लिए, फील्डिंग भी अच्छी की, एक कैच भी पकड़ा है, तो ही इज बैक इन गेम। आई एम श्योर कि अब वो फाइनली अपना जो टैरिफ है वो जस्टिफाई करते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले मैचेस में। आंद्रे रसल ने भी 1 विकेट लिया है। तो ओवरऑल केकेआर पूरा पैकेज है भाई। इनके पास शानदार फील्डिंग है, इनके पास कमाल की बॉलिंग है, इनके पास बेहतरीन बैटिंग है। टॉप 4 में मैं इनको देख रही हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि राजस्थान रॉयल्स को भी ये टक्कर दे दे। मैं वैसे राजस्थान रॉयल्स की फैन हूँ, लेकिन केकेआर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यार। गौतम गंभीर यहाँ पर बतौर मेंटर वापसी तो कर चुके हैं, लेकिन उनकी वापसी के बाद ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की कप्तानी में जो टीम थी ये वही टीम है। वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ।